इमेजिन करो कि तुम एक हंटर हो और तुम्हारे पास है एक ऐसी स्किल, अगर तुम्हें कोई दूसरा हंटर मार देता है तो तुम अपनी मौत से 24 घंटे पहले रिवाइव हो जाते हो। लेकिन ट्विस्ट ये है कि रिवाइव होने के बाद तुम्हें जिस भी हंटर ने मारा होगा तुम उसकी एक रैंडम स्किल कॉपी कर सकते हो। तो क्या करोगे तुम? एपिसोड की शुरुआत होती है एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ। टीवी स्क्रीन पर एंकर एक्साइटेड वॉइस में अनाउंस करता है टॉप गिल्ड ब्लैक ड्रैगन टावर के 14th फ्लोर पर अटैक करने गई थी, लेकिन वो सब खाली हाथ वापस आ गए और उनका सपना एक बार फिर से तोड़ दिया गया, सिर्फ एक ही हंटर के द्वारा, फ्लेम एम्परर। कैमरा की फ्लैश, मीडिया रिपोर्टर्स के सवाल, सब कुछ एक सर्कस बन गया होता है, क्योंकि जब से टावर दुनिया में सामने आया है तब से फ्लेम एम्परर ही एक ऐसा हंटर है जो टावर के बॉसेस को सिंगल हैंडली हराता आया है। रिपोर्टर्स उसके आसपास भीड़ बना के खड़े होते हैं। पहला रिपोर्टर कहता है, फ्लेम एम्परर, आपने फिर से इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया, कुछ कहना चाहोगे? तो दूसरा रिपोर्टर कहता है, आपको कैसा लगता है बॉस को अकेले हराने के बाद? पर फ्लेम एम्परर का चेहरा थोड़ा एनॉयड लग रहा होता है। वो इरिटेट टून में कहता है, अरे यार, तुम लोग पहले मेरा एक घटिया निकनेम ही क्यों नहीं बदलते? मेरा एक प्रॉपर नाम है, फिर मुझे इस बेकार नाम से क्यों बुलाते हो? फ्लेम एम्परर, सीरियसली तुम मुझे लेम एम्परर ही क्यों नहीं बुला लेते? ये हद से ज्यादा एम्बेरसिंग है। सब रिपोर्टर्स शॉक हो जाते हैं। बैकग्राउंड में एक ऑकवर्ड साइलेंस क्रिएट होता है। वहीं दूसरी तरफ हमारा हीरो किम, वो अपने घर में बैठा लैपटॉप पर ये इंटरव्यू देख रहा होता है। उसकी आंखें स्क्रीन पर चिपकी होती हैं, लेकिन अंदर से उसके दिल में बस एक ही बात चल रही होती है, जलन। किम अंदर ही अंदर सोचता है, काश मैं भी फ्लेम एम्परर जैसा होता। इंटरनेट के चैट रूम्स और फोरम्स में बस फ्लेम एम्परर का ही नाम होता है। कोई कहता है उसे थोड़ा तमीज से बात करनी चाहिए, उसे दुनिया देख रही है। तो कोई कहता है क्या फर्क पड़ता है, वो ऑलरेडी लेजेंडरी हंटर है। और वहाँ अपना किम बस एक ही लाइन स्पैम करता जा रहा होता है, काश मैं भी फ्लेम एम्परर जैसा होता। उसकी एक ही लाइन स्पैम करने से ऑडियंस इरिटेट हो जाती है, पर किम को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए तो बस ये एक जुनून बन गया होता है। फ्लेम एम्परर का नाम दुनिया भर में तब चमका था जब वो सिर्फ अर्ली 20s में टावर में एंटर हुआ था और सिर्फ एक महीने के अंदर उसने उस बॉस को हरा दिया था जो 10 साल से अनडिफीटेड था। अगर ये दुनिया एक नोवेल होती तो उस जैसा बंदा पक्का मेन कैरेक्टर होता। मीडिया रिपोर्टर्स फ्लेम एम्परर से सवाल कर रहे होते हैं, आप सब एस्पायरिंग हंटर्स को कोई एडवाइस देना चाहेंगे? फ्लेम एम्परर कैमरा की तरफ घूरते हुए कहता है, मैं ये सिर्फ एक ही बार बोल रहा हूँ, तो ध्यान से सुनो। 90% लोग, कुछ लोग बस जन्म से ही लकी होते हैं और जो हंटर के रूप में सक्सीडेड भी होते हैं। मेरे रास्ते में मत आना, नहीं तो मारे जाओगे। उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल दिखाई देती है और बिना एक शब्द और बोले वो वहाँ से निकल जाता है। रिपोर्टर्स शौक में उसके पीछे चिल्लाते रह जाते हैं, आखिर इससे उसका क्या मतलब था? किम के लिए ये इंटरव्यू एक जख्म बन जाता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे फ्लेम एम्परर ने उसे ही इग्नोर कर दिया हो। जब वो इंटरव्यू छोड़कर चला गया उसकी आंखें भर आती हैं। वो सोचता है, क्या ये सही है? जब तुम इतने बड़े बन जाओ तो बाकी लोगों को इग्नोर करना नॉर्मल है। अगर मेरे पास भी फ्लेम एम्परर जैसी एक स्किल होती तो मैं अभी इस डाम स्टूडियो में ना होता। फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और जलन उसके अंदर फूट पड़ती है। उसका दिमाग बस एक ही चीज सोच रहा होता है, मुझे भी फ्लेम एम्परर जैसी पावर चाहिए, नहीं मुझे उससे भी बड़ा हंटर बनना है। और तभी अचानक रूम में एक ब्राइट गोल्डन लाइट चमकने लगती है। किम के सामने हवा में एक गोल्ड कार्ड अपीयर होता है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है। ये वही सीन है जो उसने हजारों वीडियोज में देखा था। किम शौक में बोलता है, क्या ये सच में एक स्किल कार्ड है? कार्ड के सामने एक लाइन ग्लो करती है, एक ऐसी भद्दी जलन जो अब तक हिस्ट्री में कभी नहीं देखी गई। टावर ने उसके दिल में भर चुकी जलन को देखकर उसे फाइनली एक स्किल दे दी होती है। किम के चेहरे पर कंफ्यूजन होती है, पर धीरे धीरे एक्साइटमेंट बढ़ने लगती है। किम कहता है, छोड़ो जो भी हो, फर्क क्या पड़ता है, मुझे एक स्किल कार्ड मिल गया। बस यही वो मूवमेंट है जिसका मैं सालों से इंतजार
इंतजार कर रहा था। वो गोल्ड कार्ड को पकड़ता है, कार्ड खुलता है और सामने लिखा आता है स्किल का डिस्क्रिप्शन। मैं तुम जैसा बनना चाहता हूँ, रैंक S+, अफेक्ट मौत पर ऑटोमेटिक एक्टिवेट होता है। जो इंसान तुम्हें मारता है उसमें से एक स्किल कॉपी कर सकते हो और वो स्किल तुम्हारी हो जाती है। तुम उन लोगों से स्किल कॉपी नहीं कर सकते जिन्होंने पहले तुम्हें मारा हो। स्किल रैंडमली कॉपी होती है लेकिन तुम मारे जाते हो। किम का चेहरा शॉक में फ्रीज हो जाता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं, हाथ कांपने लगते हैं। किम गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता है, ये कैसी स्किल है, मैं मर जाऊंगा और उसके बाद स्किल कॉपी करूंगा, क्या ये कोई मजाक है। तो गाइज यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। अगर तुम लोगों को इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना, नहीं तो तुम अगला एपिसोड मिस कर दोगे, क्योंकि अगला एपिसोड और भी धमाकेदार होने वाला है।